हमने करना क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस देगा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को हमने क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती है, उसमें ये होता है कि कोई भी वेरिएबल है तो वो किसी भी नंबर की पावर में होगा। मतलब यहाँ पे पावर में क्या है, वेरिएबल आएगा तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। तो यहाँ पे सवाल नंबर 12 जो है हमारा वो ये है कि 4 डॉट 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 है और माइनस 9 डॉट 2 रेज़ टू पावर x और प्लस 1 है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें ये डॉट से मुराद पॉइंट नहीं है, बल्कि यहाँ डॉट से मुराद हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है या डॉट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स था कि a की पावर m प्लस n अगर हो तो वो इक्वल होता है a की पावर m और डॉट a की पावर n के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इस तरह इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 डॉट 2 रेज़ टू पावर 2x और यहाँ से 2 को अलग कर दें और 2 की पावर जो है 1 है। यहाँ पे माइनस 9 आ जाएगा और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए ये बन जाएगा 8 2 रेज़ टू पावर 2x और माइनस 9 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1। अब इसमें हमने क्या करना है, कोई और वेरिएबल लेना है, लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू किसके है, 2 रेज़ टू पावर x है। अब इसका लेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर लेने से क्या होगा, y पावर 2 हो जाएगी और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर x और होल पावर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये बन जाएगा पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 रेज़ टू पावर 2x बन गया और ये किसके इक्वल है, y स्क्वायर के इक्वल है। अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास आएगा 8 2 रेज़ टू पावर 2x y स्क्वायर के इक्वल है और यहाँ पे माइनस 9y आ जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो पहले हम पढ़ते आ रहे हैं, एक्सरसाइजेज में हमने किया था। तो अब इसके जोड़े बना लो या फार्मूला लगा लो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट बनाएंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे y स्क्वायर 8y स्क्वायर और माइनस इसके आएगा 8y और माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें देखें 8y का वन है और बाकी बच जाएगा y माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 का वन, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मजीद हल करते हैं, सिंपल करते हैं। यहाँ पे y माइनस 1 इंटू 8y और यहाँ किसके इक्वल है, माइनस 1। माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और यहाँ से 8y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/8। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, y की वैल्यूज निकाली है, ना कि हमने x की, क्योंकि हमने निकालने क्या है, x फाइंड करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, वापस y किसके इक्वल है, 2x के इक्वल रखा था हमने। अब y की जगह पे वापस 2x पुट करेंगे, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसमें हमें करना ये है कि यहाँ 2 की पावर x है, x जो है वो पावर में है। अब यहाँ ये जो नंबर है इसको इस तरह लिखेंगे, या तो इन दोनों की बेस इक्वल करेंगे या इन दोनों की पावर को बराबर करेंगे। फिर हमें बेस से बेस कैंसिल होगी और पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो वहाँ पे हमारी x की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है, यहाँ पे हम पावर तो नहीं ला सकते x, एक हम कर सकते हैं कि इसकी बेस को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 0 ले लेते हैं। कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है, x पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ बेस से बेस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के। अब इसमें देखिए इसी तरह यहाँ पे 2x लिखेंगे इज इक्वल टू 1/8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। तो अब 2 रेज़ टू पावर x है, इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो 2 रेज़ टू पावर -3, तो बेस से बेस कैंसिल, x इज इक्वल टू आ जाएगा
-3। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन गया है? सोल्यूशन सेट हमारा बना है 0 और -3। तो ये है हमारा सोल्यूशन सेट। अब हम अपने क्वेश्चन 13 को देखते हैं। 13 में देखो वो कहता है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो है 13। अब इसमें 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस क्या है हमारे पास 2 है, और माइनस सॉरी इज इक्वल टू 12 3 रेज़ टू पावर x है, यहाँ पे डॉट है, और -3 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना है? उसी तरह सबसे पहले तो हम इनको एक तरफ ले आते हैं। इसको लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा -12 डॉट 3 रेज़ टू पावर x, और ये +3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इसमें देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2x और डॉट 3 रेज़ टू पावर 2 और -12 डॉट 3 रेज़ टू पावर x और +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 2 9 बन जाएगा, और यहाँ 3 की पावर में 2x आएगा, -12 और डॉट 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x। इसी तरह हम क्या करेंगे? y का स्क्वायर लेंगे, y का स्क्वायर बनेगा y स्क्वायर बाय टेकिंग y स्क्वायर सॉरी y टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे शार्ट ही करके दे रहा हूँ। उसके बाद इसको आगे आप खुद करेंगे। y स्क्वायर हमारा बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर x होल पावर में 2 आ जाएगा, और यहाँ पे y स्क्वायर किसके इक्वल है? 3 रेज़ टू पावर 2x के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? जाके वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे 9 और डॉट 3 रेज़ टू पावर 2x है, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? y स्क्वायर लिखेंगे, -12 यहाँ पे y आ जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आपने क्या करना है? फार्मूला लगा के हल कर लो, या इसकी फैक्टराइजेशन कर लो। y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू उसी तरह यहाँ बेस को बराबर सॉरी y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू में वापस ये 3x पुट करेंगे, 3 रेज़ टू पावर x पुट करेंगे, और बेस को बेस के इक्वल करेंगे, या पावर को पावर के इक्वल करेंगे, और वहां से हम x की वैल्यूज निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में हमारे पास ये है कि देखिए 2 रेज़ टू पावर x है, और +64 डॉट 2 रेज़ टू पावर -x है, और -20 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये हमारी इक्वेशन है, ये जरा उससे डिफरेंट है। इसमें देखिए 2 रेज़ टू पावर x और +64, इसको हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट में है, तो इसको हम डिवीजन में चेंज करते हैं, तो x सॉरी 2 रेज़ टू पावर x हो जाएगा, -20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2x। तो यहाँ पे 2x यहाँ पे भी मिलेगा हमें, नजर सॉरी 2 रेज़ टू पावर x है, तो यहाँ जहाँ पे भी 2 रेज़ टू पावर x होगा उसकी जगह पे y पुट कर देंगे। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर x की जगह पे हम y पुट करेंगे, +64 और यहाँ पे 1 ओवर y, और -20 इज इक्वल टू 0। अगर आपने सवाल किए थे, देखे थे पिछले लेक्चर, तो इस तरह का हमारा एक सवाल बनता था, और उसको हम क्या करते थे? y को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई करते थे। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन बनती थी क्वाड्रेटिक, या दो तरफी मुसावात जिसको कहते हैं। यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर आ जाएगा, +64 आ जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, और -20 y आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको सीधा करके लिखे, y स्क्वायर -20 y और +64 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप इसको फार्मूले से हल कर लो, या फैक्टराइजेशन कर लो, जोड़े बना लो, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, और उसके बाद हम वापस y की जगह पे 2 की पावर x पुट करेंगे, तो इस तरह हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके बाद क्या सवाल आपको देखेंगे। अल्लाह।